हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज एलसीएम एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, 3 लकड़ी के शहतीर इट मीन्स जो लकड़ी के गट्ठर होते हैं उसको बोला जाता है, क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में विभक्त किया जाना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी है? अब इस टाइप के क्वेश्चन देखने में तो ये टफ लगते हैं। अब गुटके की अधिकतम लंबाई पूछी गई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इन सब डिजिट का सभी डिजिट 36 मीटर, 54 मीटर एंड 63 मीटर का एचसीएफ निकालना होगा और इनका एचसीएफ है 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं, पेयर पूछा गया है, जिनका एचसीएफ 16 बोला गया है यहाँ पर और एलसीएम 136 दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। यदि वो संख्याएं हमने मान ली कि ए और बी है और आपको मालूम है फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट इक्वल देयर एलसीएम एंड एचसीएफ होता है यहाँ पर, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ कितना है यहाँ 16 और 136 दिया गया है। अब जो एचसीएफ दिया गया है वो यहाँ कॉमन आएगा, ये क्वेश्चंस में कर चुके हैं पहले भी अपन ने। अब देखिए 16 से ये 16 तो कैंसिल हो गया, अब 16 एक बचा है। आपको मालूम है ए बी इक्वल 136/16 होगा और ये एलसीएम होता है हमेशा, ये एलसीएम ही है और जहाँ देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एचसीएफ है, ये कैंसिल हो जाता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम में एचसीएफ से भाग दें तो वो पूरा पूरा जाना चाहिए, लेकिन 16 के टेबल में 136 नहीं आता है। इट मीन्स ये जो पेयर पूछा गया है ये पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम दिए गए हैं 11 एंड 385। यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच हो तो वह संख्या कौन सी है, ये पूछी गई है। अब एलसीएम एचसीएफ दिया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी हमने किया था। इसमें एचसीएफ क्या होता है, कॉमन एचसीएफ दिया है 11। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 11a इंटू 11b इक्वल्स टू 11 इंटू इसका जो एलसीएम दिया गया 385, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये एक डिजिट तो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 11 से ये कटेगा। इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू 11 से डिवाइड करेंगे 11 3 जा 11 5 जा। इट मीन्स जो दो संख्या है दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए यहाँ पर। ऐसी संख्या कौन सा हो सकती है? आपको मालूम है जो पेयर अभी तक हम बना रहे हैं वो अभाज्य नंबर है। इट मीन्स को प्राइम नंबर का ये मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हम पहली संख्या ले सकते हैं 1 और 35। इट मीन्स 1 और 35 हो गई, 1 इंटू 35 इक्वल्स टू 35 होता है। और सेकेंड डिजिट दिख रहा है 5 7 जा, 5 7 जा भी 35 होता है और 5 और 7 को प्राइम नंबर्स हैं। इट मीन्स यदि हम देखें ए और बी, इसमें एचसीएफ 1 है तो इसके अकॉर्डिंग 11 1 जा 11 आ जाएगा और 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 ही आ रहा है दूसरी संख्या। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है देखिए 75 और 125 के मिड वाली डिजिट होनी चाहिए। इट मीन्स अब हम इसे चेक करेंगे, 11 5 जा 55 आ रहा है यहाँ और दूसरी संख्या क्या आ रही है 11 7 जा 77। इट मीन्स एक संख्या जो है 75 और 125 के मिड आने चाहिए, दैट इज 77। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 55 एंड 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में लिखा है दो संख्याओं में से प्रत्येक 29 से अधिक है, मतलब मोर देन 29 होना चाहिए। इनके एचसीएफ और एलसीएम दिए गए हैं 29 और 4147। इट मीन्स 4147। इन संख्याओं का योग कितना होगा? अब हमें मालूम है दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू देयर एचसीएफ एंड एलसीएम होता है। तो 29 हम कॉमन लेते हैं तो 29 जो एचसीएफ है 29a इंटू 29b इक्वल्स टू 29 इंटू देयर एलसीएम। एलसीएम कितना दिया गया 4147 दिया गया है। ये 29 से 29 कैंसिल हो गया। इट मीन्स ए और बी की वैल्यू क्या मिल रही है 29 से यदि हम इसको डिवाइड करने पर हमें 143 मिल रहा है। यहाँ 29 से डिवाइड करने पर ए बी की वैल्यू मिल गई यहाँ पर। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, इन संख्याओं का योग कितना है, मतलब हमें संख्या निकालना है। पहले तो हमें मालूम है कि हमें ए बी की जगह कौन सी डिजिट लेनी है। पेयर हमें मालूम है 100 अभाज्य को प्राइम नंबर होने चाहिए। इट मीन्स फर्स्ट डिजिट 1 इंटू 143 ये मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग यदि हम डिजिट देखें तो 1 से 29 को मल्टीप्लाई किया 29 ही आएगा और 43 में
यदि 29 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दूसरी डिजिट क्या आएगी, 4147 ही आएगी। ये पहली डिजिट हो गई। अब यहाँ नेक्स्ट देखें, एक पेयर और बन रहा है जो 11 और 13 है, इसके मिड पेयर नहीं बनेंगे। अब 29 में 11 का भी मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं, 319 मिल रहा है, ओरल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब 29 का अगर हम बी की जगह में 13 रख के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 377। अब क्या बोला गया है यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तब इनका योग पूछा गया और यहाँ क्वेश्चन बोला है 29 से अधिक है, तो 29 नहीं ले सकते हैं, तब हमें क्या लेना पड़ेगा, ये वाली डिजिट लेनी पड़ेगी। ये हम नहीं निकालेंगे यहाँ पर, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो इन दोनों का यदि हम टोटल करते हैं तो इनका टोटल मिलता है हमें यहाँ पर 696। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट में लिखा है दो अभाज्य इट मीन्स को प्राइम नंबर संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट दिया है 117, इन संख्याओं का एलसीएम पूछा गया। अब अभाज्य संख्या इट मीन्स को प्राइम नंबर यदि है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये इसके नंबर सिस्टम में भी हमने एक्सप्लेन किया था इस चीज को। अब यदि उनका एचसीएफ 1 है तो आपको मालूम है दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन इट मीन्स ए इंटू बी, दो संख्या हो गई, उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ ये फॉर्मूला होता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्वेश्चन में दिया गया दैट इज 117। एलसीएम पूछा गया, हमने एलसीएम को छोड़ दिया। अब ये कौन सी संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं, तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। 1 यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 117 ही रहेगा। इट मीन्स एलसीएम इनका कितना निकल रहा है जो इसका मल्टीप्लिकेशन है। बहुत सारे क्वेश्चन में हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि यदि एलसीएम पूछा गया है तो वो दो संख्याओं का प्रोडक्ट ही होता है। ये इस क्वेश्चन के द्वारा ये प्रूव होता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है दो संख्याओं का योग दिया गया है 2000, इट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू दी गई है। एलसीएम दिया गया है 21879, इट मीन्स 21879। इसमें बड़ी संख्या पूछी गई है। अब यदि प्लस और वो मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा, क्योंकि डिजिट देख करके थोड़ा प्रोसेस, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं। मान लीजिए कि जो फर्स्ट डिजिट हमने x मान लिया, तो जो दूसरी संख्या है सेकेंड डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, दोनों का टोटल 2000 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2000 माइनस x। ये दो संख्याएं हो गई। एलसीएम अभी हमने बताया कि उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यदि इन दोनों संख्याओं का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं x इंटू 2000 माइनस x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो वह एलसीएम ही होगा। एलसीएम कितना दिया गया है 21879 ये दिया गया है। अब इसको ब्रैकेट तोड़ करके इसको स्ट्रक्चर वाइज जैसे दिया गया उसके अकॉर्डिंग करेंगे। x का मल्टीप्लिकेशन अगर x से कर रहे हैं तो x स्क्वायर माइनस में आ रहा है, x का यहाँ 2000 से कर देंगे तो 2000 x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 21879। अब ये एक्स स्क्वायर को अगर हम प्लस में कन्वर्ट कर ले जल्दी बन जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ ले रहे हैं पहले, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम पहले ले रहे हैं, माइनस है। अब यहाँ 2000 के आगे प्लस है तो ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2000 ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये डेटा प्लस में दिया गया, इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, लेकिन सबके साइन चेंज कर रहे हैं तो यहाँ साइन कौन सी आ जाएगी, -21879 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये विदाउट एक्स वाले डिजिट मिल गए। इसके अकॉर्डिंग हमें मालूम है इसका फैक्टर निकालना है। इसका फैक्टर ऐसी डिजिट होनी चाहिए जिनका डिफरेंस या एडिशन हमारा 2000 आएगा। तो ऐसी डिजिट है 1989 में यदि हम 11 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है 21879। इट मीन्स इसके दो फैक्टर है, क्योंकि 1989 में यदि हम 11 ऐड भी करते हैं तो 2000 मिल रहा है, तो इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1989 एक्स, ये यहाँ इसके बदले में लिखा हमने, और दूसरी डिजिट हमने क्या बताई थी यहाँ पर 11। इट मीन्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ ऐड करना है तो जो साइन दिया गया है वो हम साइन लगाएंगे, यहाँ पर 11x लिख दिए। अब देखिए बड़े के आगे जो साइन है वो है यहाँ पर, और ऐड करना है, इट मीन्स दोनों में सेम साइन है तो जुड़ के ये आ जाएगा -21879 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इस ब्रैकेट को और इसमें जो कॉमन है उसको हम निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, x हमने निकाल लिया, अंदर कितना बच रहा है x -1989।
अब माइनस साइन लगाया है, दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि 11 से डिविजिबल है इसलिए इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा हमें 11। अंदर क्या आ गया x। अब यहाँ माइनस साइन लगाना है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस के साथ प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तब माइनस आएगा। ये इक्वल के इधर से ये आ रहा था तो यहाँ पर माइनस था, अभी हमने बोला था सबकी साइन कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस साइन नहीं लग के ये प्लस हो जाएगी, तो यहाँ भी क्या आ गया प्लस। और जब यहाँ प्लस है तो ये माइनस लगा हुआ है, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लीकेशन करना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा यहाँ इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अब इसमें से ये कॉमन ले लिया तो यहाँ डिजिट 1989 ही आएगी इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट का डेटा सेम होना चाहिए, जब सेम होता है तो इन दोनों के बदले हम एक डिजिट लिखते हैं 1989, दोनों ब्रैकेट के बदले हमने एक लिया और ये जो डेटा है ये आ जाएगा x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को हम सॉल्व करें तो x माइनस 1989 इक्वल्स टू 0 को यदि सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस हो गई, 1989 मिल रहा है। और ये सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 लेकर के यदि हम सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू ये माइनस 11 उधर जाके क्या हो गया प्लस 11। इट मीन्स ये माइनस में आता है तब हम छोड़ते हैं, दोनों डेटा प्लस में दिया है। इट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें बड़ी संख्या पूछी गई तो इसमें बड़ी संख्या क्या है 1989। इट मीन्स क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 1989। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।